हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। आज की जो टॉपिक है वो माँ काली के मैसेजेस ले रहे हैं। मुझे स्पिरिचुअल रीडिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है और आज है शुक्रवार एंड हम माँ काली को प्रणाम करेंगे और उनका नाम लेकर मैं उनको ये रीडिंग के चार्जेस हम माँ काली को देते हैं। वो आपको क्या बताना चाहती हैं? माँ प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या मैसेजेस हैं? आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? सो माँ काली के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हम लेंगे। सो कमेंट सेक्शन में जल्दी से ग्रैटिट्यूड शो करें माँ काली को एंड हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ काली, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें माँ काली, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? प्लीज़ गाइड करें माँ काली, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? सबसे पहले माँ कार्ड आया है माँ का, सीता माँ का। ओके, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं? विशुद्ध। ओके, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए? जगत माता के क्या मैसेजेस हैं? दुर्गा माँ। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? अजना। ओके, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? तेजस। ब्रह्मा। यहाँ पे है अनाहत। लक्ष्मी। वाव, सो लकी। माँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? कृष्णा। ओह वाव, लास्ट कार्ड। माँ खुद भी आ रही है क्या? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? यहाँ पर है सत्य एंड कर्मा। ठीक है, एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी। ओके, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ बगलामुखी एंड चंद्रशेखर। माँ भुवनेश्वरी। ठीक है, ओके, यहाँ से देखते हैं माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। राधा कृष्ण, द लवर्स एंड शनिदेव। यहाँ पर है द वर्ल्ड, महामाया। ओके, हम टैरो से ले लेते हैं। माँ आपको क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहती हैं? डेविल। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, टावर एंड टेम्परेंस, सिक्स ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे माँ काली का नाम लेकर आपकी रीडिंग को। एंड माँ काली को जल्दी से ग्रैटिट्यूड शो करिए कमेंट सेक्शन में और स्टार्ट करते हैं। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए हैं गाइस। माँ काली आपसे कितनी खुश हैं आप सोच भी नहीं सकते। माँ आपसे बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं, ट्रस्ट मी। यहाँ पर इतने बड़े बड़े कार्ड्स निकल कर आए हैं माँ सीता का, माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, भगवान कृष्ण का, बगलामुखी माँ का, राधे कृष्ण आए, शनिदेव आए। यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगी टैरो से, तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, जो माँ आपसे बात कर रही हैं। ये जो डेविल एनर्जी थी, ये आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा पीछा कर रही थी और इस लाइफ टाइम में आपने कुछ ब्रह्मा से, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा की एनर्जी है, सो मुझे ये जो मैसेज चैनल हो रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। बिकॉज हम सिर्फ कार्ड्स रीड नहीं करते, जो कार्ड्स की एनर्जी मिलती है उनको रीड करते हैं।
हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है वो ये बता रहे हैं कि इस लाइफ टाइम में आपने कहीं न कहीं ब्रह्म से, यानी कि आपने जो अपनी नियति में जो डिसाइड किया था या जो सोल प्लानिंग की थी, उसमें इस लाइफ टाइम में आपने ही चूज़ किया था कि आप इस जीवन काल में इस डेविल, इस नकारात्मकता से बचना चाहते हैं, इस नकारात्मकता को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए आप अपने पास्ट लाइफ में भी किसी तरीके के कामों में इन्वॉल्व थे, जैसे होता है ना आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तंत्र में, मंत्र में, या फिर अलग-अलग तरीके से लोगों की हेल्प करना। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे काम आप कर दें जहाँ पर आप कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोगों को परेशान कर दें जाने-अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में, ठीक है? जो जो कहीं न कहीं गलती नहीं थी जिनकी, ठीक है? तो वो सोल्स कई फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, या फिर किसी गलत तरीके से आप अपने पास्ट लाइफ में आपने काम को किया है, तो नेगेटिव एनर्जी जो है ना, नेगेटिव एंटिटीज़ है ना, जो आपको परेशान करने की कोशिश करती हैं, फिर वो आपका काम नहीं होने देती। क्योंकि किसी किसी लाइफ में, किसी भी पास्ट लाइफ में आपने उनको किसी तरीके से परेशान किया होता है, तो वो जो सोल्स हैं, जो आज़ाद नहीं हो पाई आपकी वजह से, वो आपको परेशान करती हैं। तो ये नेगेटिविटी इस बार आपको रिलीज़ करनी थी, और ऐसा कुछ आपने अपनी नियति में लिखवाया हुआ था कि इस बार आप अपने सभी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। अगर ये कोई पास्ट लाइफ की नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं है, तो यहाँ पर ये डेविल कार्ड ना इस चीज़ की भी बात करे कि इस लाइफ टाइम में आपने चूज़ किया था कि आप अपने आप को तामसिक ऊर्जा से बाहर लेकर आना चाहते हैं, तमस एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं। आप या पूरे तरीके से लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, ठीक है? आप डार्कनेस को हमेशा के लिए अपने जीवन से ख़त्म करना चाहते हैं। इस लाइफ टाइम में आप इतनी तपस्या, इतना इनर वर्क करना चाहते हैं कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी समाप्त हो, आपके सारे नेगेटिव थॉट्स कट हों, आपका सारा कार्मिक अकाउंट्स क्लोज़ हों, आपके सारे कर्मा रिलीज़ हों। जैसे आपने चूज़ किया था, ब्रह्मा के नीचे कार्ड आ रहा है, जैसे माँ सीता ऊपर आई हैं, जैसे अब तीनों कार्ड बात कर रहे हैं कि इस परीक्षा को, इस तरीके की घटनाओं को आपने अपने जीवन में चूज़ किया था। ऐसी परीक्षा देना आपने चूज़ किया था। कहते हैं ना, मतलब अग्नि जो है वो आपके सभी पाप कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है जब तप करते हो। कौन-सी अग्नि? तप की अग्नि। तो इस बार वो डेविल से आपको यहाँ पर लड़ना था, ठीक है? उस डेविल को आपको हराना था, और आपको एक एंजल बन जाना था। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एंजल हैं। देखो, हम सभी लोग एंजल हैं। यहाँ पर जितनी भी सोल्स हैं इस धरती के ऊपर, सभी एंजल हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश है, राइट? लेकिन होता क्या है कि अपनी वास्तविकता से अनजान होने की वजह से बहुत ज़्यादा काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, जब ये सारे विकार हावी हो जाते हैं, तो वो अपनी एंजेलिक एनर्जी से हट जाते हैं, ठीक है? जो उनके अंदर एंजेलिक गुण हैं, उनसे वो हट जाते हैं, और कुछ राक्षस प्रवृत्तियाँ उनके भीतर आ जाती हैं। तो ये इस बार आपको ख़त्म करना था, ऐसा आपने चूज़ किया था। सो आपके लाइफ़ के अंदर बहुत सारे टावर मोमेंट्स आए, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से एक्शन लिया, राइट टाइम पे राइट एक्शन लिया। फाइनली जैसे माँ कह रही हैं कि विक्ट्री, सक्सेस या जो भी है, वो आपको ही मिलनी है। जब आप ये एंजेलिक एनर्जी में होंगे, लाइक आप 5D, 60, 70 में होंगे, तब आप एक एंजल बन चुके होंगे लगभग। तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें आपने अपने पास्ट में खोई होंगी, वो आपकी तरफ चल के आएँगी, यानी कि सक्सेस या जीत जो भी है वो आपको मिलेगी, राइट? इसके अलावा माँ आपसे ये कह रही हैं कि आपने अपनी परीक्षा को बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। जितना सोच रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा आपने यहाँ पर काम किया है, राइट? तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। ऑल्सो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, वहाँ पर कार्ड है विशुद्ध का एंड अनाहत का। सो विशुद्ध की जो एनर्जी है, अनाहत की जो एनर्जी है, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपका जो विशुद्ध चक्र है वो यहाँ पर हील हुआ है, और आपका जो अनाहत चक्र है वो भी यहाँ पर हील हो चुका है, ठीक है? तो आपको बहुत सोच समझ कर चीज़ों को बोलना है, ठीक है? जब भी आप कोई बात बोल रहे हैं, किसी से आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर, बहुत ही ज़्यादा आराम से आपको अपनी वाणी का इस्तेमाल करना है, शब्दों को बहुत चुनकर बोलना है, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब किसी से भी कुछ भी गलत नहीं बोलना है। जब आप बातचीत कर रहे हैं या कोई शब्द निकाल रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि आपका विशुद्ध चक्र यहाँ पर हील है, आपकी कही हुई काफ़ी सारी बातें सच हो जाती हैं। तो जब आप बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलें, और वाणी पर संयम रखें अपना। किसी से भी गुस्से में ट्रिगर होकर कुछ भी गलत बात आपको यहाँ पर नहीं बोलनी है। इसके अलावा अनाहत चक्र हील हुआ है, तो डेफ़िनेटली जो चीज़ें आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे, या जिन चीज़ों से आप खुद ही दूर भाग रहे थे, जिन चीज़ों से आप खुद अपने आप को दूर किए हुए थे, वो चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा बन रही हैं, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो अगला मैसेज आया है वो माँ दुर्गा एंड माँ लक्ष्मी का आया है। सो माँ दुर्गा आपको क्या बता रही है? माँ दुर्गा यहाँ पर आपसे ये कह रही हैं कि आप
को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर, यहाँ पर कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए माँ दुर्गा आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं, पावर दे रही हैं। माँ लक्ष्मी की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त है, आपके अबंडेंस का, समृद्धि का। तो कहते हैं ना कि आपने इस लाइफ टाइम में अगर डिवाइन को चूज़ किया है, तो डिवाइन ने भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चूज़ किया है। मतलब हम कहते हैं कि हम चोज़न वन हैं, तो हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, ठीक है, और यूनिवर्स हमें चूज़ करता है क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास ऐसे रहे होते हैं जहाँ पर हम ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे कार्मिक अकाउंट्स उस तरीके के नहीं हैं, हम ईश्वर के तरफ नहीं आगे बढ़ पाते हैं। हमारे कर्म बंधन हमको बार बार रोकेंगे, माया हमें बार बार उलझा लेगी, हम बार बार ईश्वर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा जो मन है वो ईश्वर से हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपके ऊपर माया का असर होना बंद हो जाए और आपको ऐसा लगे कि ईश्वर खुद आपको मार्ग दिखा रहा है, परमात्मा स्वयं आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, जैसे आपको बार बार ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपको पुकार रहा है, ईश्वर जैसे आपको कह रहा है कि आपको आना है, आपको इसी तरफ आना है। जैसे प्रकृति के साइन आपको ऐसे मिलेंगे कि जैसे परमात्मा ने आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, अपने द्वार खोल दिए, आपको ऐसे साइंस मिलेंगे, ऐसे आपको लगेगा जैसे ईश्वर आपको पुकार रहा है, जैसे ईश्वर आपसे कह रहा है कि सीधे चलो, ठीक है। और आपके ऊपर ना महामाया का जो असर है वो होना बंद हो जाएगा। देखो, मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि माया को हर कोई इंसान नहीं भेद सकता, इंसान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि माया को भेद ले, ठीक है। माया को सिर्फ वही इंसान भेद सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होगी, यानी कि अगर परमात्मा चाहते हैं तो ही आप माया को भेद पाएंगे या माया से निकल पाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भगवत गीता, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जागृत करते हैं, एनलाइटन करते हैं और पूरी भगवत गीता का सार देते हैं और समझाते हैं अर्जुन को सब कुछ, ठीक है। तो वहां पर वो एक बार में अर्जुन को माया से बाहर निकालते हैं। तो जब तक ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे या ईश्वर आपको नहीं चला रहे, तब तक माया को आप नहीं भेज सकते। अदरवाइज जो अर्जुन थे, उन्होंने युद्ध करने से पहले ही मना कर दिया था कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। रणभूमि में जाते ही उनके ऊपर माया सवार हो गई थी, और माया थी कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई लोग हैं, सब तो मेरा ही परिवार है, मैं अपने ही परिवार का वध, अपने ही लोगों का विनाश कैसे कर सकता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे अर्जुन। तब श्री हरि उन्हें एनलाइटन करते हैं और समझाते हैं कि जिन्हें तुम शरीर समझे हो, वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो आत्माएं हैं, और आत्मा ना तो मरती है, ना उसे कोई जला सकता है, ना उसे कोई काट सकता है, ना कोई इसका कुछ बिगाड़ सकता है, ठीक है। वो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे वो अपने शरीर को बदलती है। इस तरीके से बहुत सारा ज्ञान देके श्री हरि ने जो है वो अर्जुन को एनलाइटन किया था। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि महामाया को कोई नहीं भेद पाता है तब तक जब तक ईश्वर आप पर कृपा ना बरसाए। ईश्वर अगर आपको आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तब जाकर आप माया को भेद सकते हैं, यानी कि आपके मन पे आपका ऐसा नियंत्रण आएगा कि आप किसी भी चीज को ईश्वर के लिए छोड़ सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे साधु संतों को, मुनियों को, तपस्वियों को, अघोरियों को देखा होगा साधना करते हुए, तो आप इनको देखते हो कि ये कैसे लाइफ को जीते हैं। तो कभी आपके दिमाग में आया है कि इनके ऊपर माया का वो असर क्यों नहीं होता है कि ये आपकी तरह सोचें कि अच्छी फैमिली हो, अच्छा पार्टनर हो, अच्छा घर हो, लग्जरी लाइफ हो, इनको ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इनको ईश्वर ने स्वयं चुना होता है, इनकी खुद की सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ये खुद माया की जो माया होती है जिसमें इंसान बंधा होता है, उसकी मोह माया की जो बुद्धि होती है, उसको ये भेद पाते हैं ईश्वर की कृपा से। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जितना रस आप इन भौतिक सुखों में लेते हैं, वो उतना रस आध्यात्मिक सुखों में लेते हैं, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि भगवान हरि जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं हमेशा आपके मन को नियंत्रित करने में आपकी मदद करते हैं, और माँ भी आपकी हेल्प कर रही हैं। दुर्गा माँ आपको स्ट्रेंथ देती है, पावर देती है, माँ लक्ष्मी ने आपको समृद्धि दे रखी है। लेकिन उसके बाद भी जैसे उनकी पुकार है कि बच्चा मेरे तरफ सीधे चलो, ठीक है। इस जीवन काल में अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो और आपने इतनी ज़्यादा तपस्या दी ही है, मतलब इतनी तपस्या को आपने कंप्लीट किया है, तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको ईश्वर समझ में आए, ईश्वर का प्रेम समझ में आए। तो आप वापस उन सब चीज़ों में नहीं उलझना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में पता चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो सब लोगों को लगता है कि उन्हें ये जर्नी कंप्लीट करनी है। आपको ये जर्नी कंप्लीट नहीं करनी है। सबसे पहले तो ये मिथ ही है कि आपको कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि आप जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्ता आप नहीं हैं, आपको सिर्फ पूर्ण समर्पित होना है। कर्ता ईश्वर है, वो आपसे करवाएगा, क्योंकि जितने ट्रिगर्स वो आपको देते हैं, जहां जहां से वो आपकी हीलिंग करवाते हैं, वो खुद करवा रहे हैं, आप जा जाके नहीं ट्रिगर्स ले रहे हो। आपको नहीं पता कौन कार्मिक आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, किससे आपका कर्मा रिलीज करवाया जा रहा है। सब यूनिवर्स प्रकृति ऑटोमेटिक करती है। कुछ जगहों पर आप कोई काम नहीं करना चाहते फिर भी आपसे हो जाता है, कुछ जगहों पर आप कोई काम करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं।
तो यहाँ पर ये पूरी जर्नी गाइडेड है। तो जहाँ पर भी आपको लगता है मुझे करना है, या जो भी आपको ये गाइड करते हैं कि जर्नी जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, 3 4 साल, 4 साल 5 साल, ये कोई जर्नी कंप्लीट करने की चीज़ नहीं है। परमात्मा ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, सीधा वो आपको अपने तक लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों से भटकेंगे या ईश्वर में आपका मन ही नहीं है, तो वो तो मुझे लगता है गलत है। ओके, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको सत्य का मार्ग ही चूज करना है और सत्य पे ही चलना है। और आपको हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके मन में अनुचित विचार आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग विचार आ रहे हैं, तो आप सरेंडर करें उन विचारों को और प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके मन में ऐसे विचारों को ना आने दें। कर्मा पर आपको बहुत 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 ज़्यादा फोकस रहने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान शनि जो आप कर्मों के वॉच कर रहे हैं, तो राइट टाइम पर जब भी वो राइट टाइम होगा, राइट समय होगा, उस टाइम पीरियड में आपको आपके सारे कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर ना तो आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी और ना ही आपका प्रेम वेस्ट जाएगा। यह लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो माँ काली आपसे कह रही हैं कि आपको वो हर चीज़ प्राप्त होगी जो आपके लिए बनी हुई है, जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि आपने इतनी मेहनत की है, इतनी तपस्या करके आप यहाँ तक आए हैं, तो आप उस चीज़ को पाए बिना ना जाएं। ठीक है, मतलब ईश्वर को समझे बिना आप यहाँ से ना लौटें, क्योंकि जैसे ही परमात्मा परीक्षा ज़रूर लेंगे और उनको ऐसा लगे कि सब कुछ देने के बाद वो आपकी बुद्धि को चेक ज़रूर करेंगे कि आपको कितना लगाव ईश्वर से है, या वो आपको टेस्ट ज़रूर करेंगे। तो आपको हमेशा ही ये बोलना है कि आपके ऊपर कोई भी चीज़ इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि आप परमात्मा को भूल जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले जो मांग करनी चाहिए वो ईश्वर की करनी चाहिए। आप यहाँ तक आए हो तो आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है, आपके लिए ईश्वर मैटर करने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी में चलते वक्त परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि कोई भी चीज़ इतनी बड़ी ना हो जाए मेरे दिमाग के ऊपर कि मैं आपको भूल जाऊं या आपसे विमुख हो जाऊं। मैं हमेशा ही ऐसे चलूं कि आप मेरी हर चीज़ में जैसे आप मतलब आप बने रहें, मेरी हर चीज़ में जैसे आप शामिल रहें। आपको ऐसी प्रार्थना करके चलनी है। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है माँ बगलामुखी आपके ऊपर कोई तंत्र वंत्र ऐसी चीज़ें वैसे परमात्मा के शरण में आए हुए मनुष्यों के साथ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जैसे माँ बगलामुखी आपकी हर चीज़ से रक्षण करती हैं। और वो आपसे यहाँ पर आपको माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए ताकि आपकी स्पीच और बेहतर हो सके, जैसे आपको और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। कर्मों पर फोकस रहें, इंटेंशंस में कभी भी किसी के साथ बुरा करने की भावना नहीं आए तो अच्छा होगा। और परमात्मा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा। नहीं तो ये वही बात हो गई जो आपके पास्ट लाइफ में नहीं, पास्ट में जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, वो आप ईश्वर के साथ मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ना ये डेविल आपको अटैक करने की हमेशा कोशिश करता है। और अगर आपका दिमाग इन चीज़ों में उलझ गया तो परमात्मा क्या कर सकते हैं फिर। ठीक है, वो आपको हमेशा अपनी तरफ बुलाने का अथक प्रयास करेंगे। तो आपको हमेशा प्रार्थना ऐसी करनी है ईश्वर से कि जो भी ईश्वर और आपके बीच में आता हो उसे हटा दे। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।